discussing our chapter that is sexual reproduction in case of plants. We have already done the topic pollination and pre-pollination changes, right? Today we will discuss about the fertilization process in case of angiosperms. प्लांट्स के केस में किस तरीके से किस प्रोसेस से फर्टिलाइजेशन हो रहा है, दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल, राइट? वेयर द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन केस ऑफ प्लांट. I will draw the part of female part of a flower, right? Sigma, style and ovary. Inside the ovary there is a embryo sac. I will draw the exact structure of embryo sac, right? This is your egg apparatus. 3 cells below form the egg apparatus. These are your cynarid cells, and in the center of the embryo sac there is polar nuclei. Now what will happen during the fertilization? Your pollen grain has reached on the stigma, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एनी ऑफ द एजेंट्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे, चाहे वो विंड हो चाहे वाटर हो, किसी भी तरीके से पोलन ग्रेन जो है स्टिग्मा पे पहुंच गए हैं. सबसे पहले क्या होगा, स्टिग्मा में पोलन पिस्टल इंटरेक्शन इसको बोलते हैं. पोलन ग्रेन और पिस्टल मतलब फीमेल पार्ट जो होता है उनकी इंटरेक्शंस को बोला जाता है. हाउ द प्लांट रिकोगनाइज, अब देखो विद द हेल्प ऑफ विंड अगर हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ वाटर अगर पॉलिनेशन हो रही है, इट इज़ नॉट श्योर कि प्लांट्स की जो सेम स्पीशीज़ के पोलन ग्रेन ही हैं वही स्टिग्मा पे पहुंचेंगे. डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन विल रीच ऑन द स्टिग्मा. नाउ द कंडीशन इज दैट कि हाउ स्टिग्मा रिकोगनाइज द पोलन ग्रेन्स ऑफ ओन स्पीशीज़, अपनी स्पीशीज़ के पोलन ग्रेन्स किस तरीके से पहचानता है, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज पोलन पिस्टल इंटरेक्शन. व्हेन द पोलन ग्रेन टचेस द सरफेस ऑफ द स्टिग्मा, स्टिग्मा रिलीज एक केमिकल स्टिमुलस की वजह से वो एक रिलीज करता है एक लिक्विड, स्टिकी लिक्विड, सुक्रोज कंटेनिंग लिक्विड. अगर वो उसकी स्पीशीज़ का पोलन ग्रेन है, इफ द स्पीशीज इज ऑफ सेम, देन द पोलन ग्रेन विल ऑब्जर्व दैट लिक्विड, उस लिक्विड को ऑब्जर्व कर लेगा और क्या होगा, स्वॉलन हो जाएगा, राइट? और हमने ये पहले भी किया हुआ है कि पोलन ग्रेन हैज़ 2 लेयर्स, एक्साइन एंड इंटाइन. और एक्साइन में क्या बीच में प्रेजेंट होते हैं, जर्म पोर प्रेजेंट होते हैं, राइट? तो उस केस में क्या होगा, जर्म पोर के थ्रू ही इंटाइन बाहर आके इस तरीके से पोलन ट्यूब बना लेगी. जब हमने लास्ट में प्री पॉलिनेशन चेंजेस किए थे तो वी हैव डन कि पोलन ग्रेन्स में 2 टाइप के न्यूक्लियस होते हैं बेटा, एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव. जनरेटिव किस में हेल्प करेगा, रिप्रोडक्शन में, और वेजिटेटिव किस में हेल्प करेगा, इन द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब. तो नाउ पोलन ट्यूब विल फॉर्म हेयर. वेजिटेटिव न्यूक्लियस आपका क्या है, मैं इसको क्लियरली यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ कि वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो है पोलन ट्यूब में आ जाएगा और जनरेटिव वाला जो है वहीं रह जाएगा. नाउ जनरेटिव न्यूक्लियस विल undergo mitotic division and form 2 male gametes. कितने मेल गैमेट्स बना लेगा वो, 2. Now the 2 male gametes enter the embryo sac of the flower with the help of a way जिसको हम क्या बोलते हैं, style. Style only formed when the pollen pistil interaction is positive. अगर वो उसी की स्पीशीज़ का है तभी ये स्टाइल जो है बनेगी, अदरवाइज वो उसको एंट्री नहीं देगी. क्लियर? अब मेल गैमेट्स जो है वो यहाँ पे एम्ब्रियो सैक में आ गए. इफ़ अब इसकी जो पोलन ट्यूब के जो है एंटर करने के 3 वेज हो सकते हैं. हमने अर्लियर किया है आपके, एक तो चलाजल एंड होता है ओव्यूल का, एक न्यूसेलस एंड होता है, एक इंटेग्यूमेंट्स होता है. तो कहाँ से वो एंटर कर रहा है, दैट विल डिपेंड कि माइक्रोफाइल से एंड किया कि चलाजल से एंड किया कि जो है उसने इंटेग्यूमेंट से एंटर किया एम्ब्रियो सैक के अंदर. ठीक है, तो अब द मेल गैमेट्स विल, इसको मैं डार्क थोड़ा शो करूँगी, मेल गैमेट्स जो हैं वो इस तरीके से यहाँ पे एंटर कर चुके हैं विद द हेल्प ऑफ पोलन ट्यूब. क्लियर? नाउ वन मेल गैमेट विल फ्यूज विद पोलर न्यूक्लियाई. इनके साथ फ्यूज करके क्या बना लेगा, एंडोस्पर्म. इट विल लेटर ऑन फॉर्म एंडोस्पर्म. एंड दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन is known as triple fusion. Triple fusion हमने इसको क्यों बोला है, ट्रिपल मीन्स 3 cells, 1 and 2. 2 are these, 2 + 1 that is 3, तो इसको ट्रिपल फ्यूजन बोला है. यहाँ पे जो एंडोस्पर्म बनेगा दैट विल बी ट्रिप्लॉइड. ट्रिप्लॉइड, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, ये कंडीशंस आपको पता है ना, जिसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो डबल है, हाफ है या 3 टाइम्स है. क्लियर? तो इसमें 3 टाइम्स आ गया. आफ्टर दैट जो सेकंड मेल गैमेट था दैट विल फ्यूजेस विद, ये एग सेल है आपका, एग अपरेटस है, तो ये मेन जो है आपका एग सेल है, यानी कि फीमेल गैमेट है. नाउ दिस मेल गैमेट विल फ्यूज विद योर एग सेल एंड फॉर्म जाइगोट हेयर.
ठीक है. नाउ zygote will be your diploid, 2n, only 2 cells are there, then this will be called as diploid. क्लियर. अब इस टाइप की फ्यूजन को हम क्या बोलेंगे, सिनगैमे. सिन मीन्स फ्यूज, गैमे मीन्स गैमेट, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. These two types of fertilization is occurring in one time in a same embryo sac, that is known as डबल फर्टिलाइजेशन. जो आज का हमारा टॉपिक था, इन दोनों की कॉम्बिनेशन से जो प्रोसेस बनता है दैट इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन. डबल फर्टिलाइजेशन will occur in case of angiosperm where fruit formation take place. Seeds are formed, but if they are embedded in the fruits, ठीक है, or they are not embedded in the fruits. On the basis of that, we have divided the plant into two categories, angiosperms and gymnosperms, right? And what will the fate of now? Endosperm is formed and zygote is formed. Now we will do the post fertilization changes. Before that, I just want to introduce the post fertilization changes कि थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देती हूँ. We will discuss in the next video. एंडोस्पर्म से क्या होने वाला है? एंडोस्पर्म will provide the nourishment to the seed until it is germinated by sowing into the soil. जब तक वो नया प्लांट ग्रो नहीं कर लेता तब तक उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? एंडोस्पर्म करता है. लेटर ऑन वी विल डिस्कस द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, यानी कि ज़ाइगोट से एम्ब्रियो किस तरह से डेवलप हुआ और व्हाट इज़ द रोल ऑफ एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म भी आपके पास 3 टाइप के आएंगे, हेलोबियल, सेलुलर एंड न्यूक्लियर. तो दैट विल बी डिस्कस लेटर ऑन. थैंक यू सो मच.